नमो नमः। सुनो सुनाती में मैं आपको हमारी भारतीय संस्कृति, हमारी परंपरा और हमारी मिट्टी से जुड़ी कहानियाँ सुनाती हूँ। आज जो कहानी मैं सुनाने जा रही हूँ वह शिव पुराण से है और कहानी का नाम है गौतमी गंगा। तो चलिए सुनते हैं कहानी। बात बहुत 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 पुरानी है। उस समय की बात है जब धरती पर बारिश होना बंद हो गई थी और लोग बेहद परेशान थे। क्या करें, कैसे जिएं? अब बारिश नहीं होगी तो खेत नहीं होंगे, खेत में फसल नहीं होगी तो लोगों का जीना दूभर हो जाएगा। ऐसी स्थिति में हर तरफ त्राही ही त्राही थी, लोग परेशान थे, क्या करें। लेकिन इन परिस्थितियों में भी एक आश्रम गौतम ऋषि का ऐसा था जिसमें एक सरोवर था, एक तालाब था जिसका कि पानी बिल्कुल भी नहीं सूखा था। और गौतम ऋषि के आश्रम में चारों ओर हरियाली थी, शांति थी, क्योंकि यह जो सरोवर था यह वरुण देव की कृपा से गौतम ऋषि के आश्रम में बना हुआ था और वह कभी भी नहीं सूखेगा, साथ में यह भी आशीर्वाद था। तो इसलिए आसपास के इलाकों में लोगों को जब यह पता लगने लगा कि गौतम ऋषि के आश्रम में जो सरोवर है उसमें पानी है, तो सब तरफ से लोग झुंड बना बना के परिवार के साथ, सन्यासी, हर कोई गौतम ऋषि के आश्रम की ओर चल पड़ा। गौतम ऋषि भी बड़े दयालु थे, सहृदय थे। उन्होंने इन विषम परिस्थितियों में जो भी लोग उनके आश्रम में आए सभी को अपने आश्रम में आश्रय दिया और सब बड़े आराम से प्रसन्नता पूर्वक गौतम ऋषि के आश्रम में रहने लगे, क्योंकि उस सरोवर का पानी तो कभी खत्म हो ही नहीं सकता था। तो लोगों का जीवन यापन आराम से होने लगा। इसके कारण गौतम ऋषि के इस व्यवहार के कारण उनकी प्रसिद्धि तीनों लोकों में फैल गई कि इतनी विषम परिस्थिति में गौतम ऋषि ने कितना अच्छा कार्य किया। हर मनुष्य की, हर परिवार की, हर सन्यासी की, सभी की, जानवरों की, मवेशियों की मदद करी। और इस परिस्थिति में उनकी जब प्रसिद्धि सब लोग फैल रही थी तो देव, दानव, असुर, मनुष्य जितने भी लोग थे सब उनकी तारीफ करते, उनकी प्रशंसा करते। तो ऐसे में कई ना हर जगह पे कुछ न कुछ दुष्ट लोग होते हैं, तो वे दुष्ट लोग गौतम ऋषि की इस प्रसिद्धि से जलने लगे। उन्हें लगा क्या यही एक सन्यासी बचा है दुनिया में जिसकी चारों ओर चर्चा हो रही है? देव, दानव, मनुष्य सभी इसकी तारीफ कर रहे हैं और हम भी तो सन्यासी हैं, हमने भी तो इतना तप किया है, तो हमारी प्रसिद्धि क्यों नहीं होती है? इस गौतम ऋषि को कुछ न कुछ तो हमें सिखाना पड़ेगा। तो सारे जो ये दुष्ट टाइप के लोग थे इन्होंने क्या किया, गणेश जी की प्रार्थना करी और गणेश जी से प्रार्थना करके उनको खुश किया और बोला, गणेश जी महाराज, ये जो गौतम ऋषि हैं इनकी जो प्रसिद्धि फैल रही है, प्रशंसा हो रही है, इससे इनके अंदर अभिमान चूर चूर करके भर गया है। अब ये किसी को भी नहीं मानते, आप इन्हें जानते नहीं, इन्हें कुछ न कुछ तो शिक्षा देनी ही पड़ेगी। तो गणेश जी ने कहा, नहीं नहीं, मैं गौतम ऋषि को जितना जानता हूं वे तो बेहद सहृदय हैं, दयालु हैं। देखो इन परिस्थितियों में सबकी मदद कर रहे हैं, आपकी भी मदद कर रहे हैं। लेकिन सन्यासी तो दुष्ट थे वो। उन्होंने कहा, आप नहीं जानते, हम उस आश्रम में रहते हैं, उनका घमंड, अभिमान तो 7वें आसमान पे पहुंचा हुआ है, उन्हें एक बार तो आप शिक्षा दे ही दीजिए। अब गणपति जी गौतम ऋषि को शिक्षा देने के लिए तैयार हो जाते हैं कि ठीक है, मैं उन्हें शिक्षा दूंगा, लेकिन याद रखना आप सभी लोग पछताएंगे कि आपने एक ऐसी आत्मा को तकलीफ दी है जो कि केवल प्रशंसा के योग थी। नहीं नहीं गणपति जी, हम जानते हैं वो बेहद अभिमानी हो गए हैं। लेकिन गणपति को ऐसा क्या था कि वे गौतम ऋषि को एक शिक्षा देने के लिए तैयार हो गए। उसकी एक छोटी सी अलग कहानी है। बात उस समय की है जब भगवान शिव ने, हमें पता है ना, जब गंगा ऊपर से उतरी थी तो भगवान शिव ने अपनी जटाओं में उन्हें धारण किया था और बाद में अपनी जटाओं को खोल के धरती पर गंगा को निर्बाध बहने दिया था। उस समय जब गंगा भगवान शिव की जटाओं से बाहर धरती पर उतरकर नीचे बह रही थी, उस वक्त भी कुछ बूंदें शिव जी की जटाओं में थी और उन बूंदों के साथ ही शिव जी ने अपनी जटा को फिर बांध लिया।
पार्वती माँ हर समय शिव जी से कहती थी कि आप गंगा की इन बूंदों को भी निकाल दीजिए, लेकिन शिव जी थे कि तैयार ही नहीं होते थे। तो गणपति ने सोचा ये मौका है, मैं अपनी माँ की इस इच्छा को पूरा करवा दूंगा। तो बस चलो हम चलते हैं वापस गौतम ऋषि के आश्रम में। तो गौतम ऋषि के आश्रम में सुबह का समय था। सभी लोग प्रातःकाल की दिनचर्या में लगे हुए थे, काम कर रहे थे। गौतम ऋषि भी पौधों को पानी दे रहे थे। तभी गौतम ऋषि देखते हैं कि उनके सामने एक बेहद बेहद कमजोर गाय चली आ रही है। उसकी चाल, उसे देखकर गौतम ऋषि को लगता है कि इस गौ को तो तुरंत किसी उपचार की जरूरत है। वे अपने हाथ का काम छोड़कर सीधे उस गाय को पकड़ने के लिए आगे बढ़ते हैं और जैसे ही वे उसके पास पहुंचते हैं, गाय नीचे बैठ जाती है और गौतम ऋषि के बाहों में, हाथ में अपना उसका सर वो रख देती है और उस गाय की मृत्यु हो जाती है। वे दुष्ट लोग वहीं छुपे हुए बैठे थे और जोर जोर से चिल्लाना शुरू कर देते हैं, अरे अरे देखो सब लोग आओ, गौतम ऋषि के हाथों गौ हत्या हो गई, गौतम ऋषि के हाथों गौ हत्या हो गई। गौतम ऋषि बार बार समझाते हैं, भाई मेरे हाथ से कोई गौ हत्या नहीं हुई है, मैं तो इस गाय की मदद करने आ रहा था और इसने मेरे हाथों में अपने प्राण त्याग दिए। लेकिन दुष्ट लोगों का प्रचार तंत्र भी बहुत बड़ा होता है और उसी प्रचार तंत्र से पूरे आश्रम में उन दुष्टों ने यह खबर फैला दी, यह समाचार फैला दिया कि अब तो गौतम ऋषि ने गौहत्या कर दी है और उन्हें प्रायश्चित करने के लिए जाना ही पड़ेगा। गौतम ऋषि ने भी बुरा नहीं माना। ठीक है, आखिरकार अंततः गाय ने मेरे ही हाथों में अपने प्राण त्यागे हैं तो मैं प्रायश्चित करूंगा। तो वे आश्रम छोड़कर शिव जी की आराधना करने, तप करने आश्रम से निकल जाते हैं और बेहद कठिन तप करते हैं प्रायश्चित करने के लिए। लेकिन जैसे ही गौतम ऋषि आश्रम से जाते हैं, उस आश्रम को जैसे ग्रहण लग जाता है। उस सरोवर का पानी भी सूखने लगता है, लोग आपस में लड़ने लगते हैं और वहाँ की शांति भंग हो जाती है। और जो उस विषम परिस्थितियों में एक जगह थी जहाँ पर लोग प्रेम पूर्वक रह रहे थे, वहाँ पर भी केवल कलह और लड़ाई का वातावरण ही बन जाता है। इधर गौतम ऋषि अपने कठिन तप में लगे हुए थे प्रायश्चित करने के लिए। अंततः भगवान शिव प्रसन्न होते हैं और माता पार्वती के साथ उनके सामने दर्शन देते हैं और कहते हैं, गौतम ऋषि आंखें खोलिए, मांगिए, आप क्या मांगना चाहते हैं। तो गौतम ऋषि कहते हैं, आपके दर्शन हो गए, मेरा जीवन सफल हो गया। मैं तो केवल अपने पाप के प्रायश्चित करने के लिए आपका तप कर रहा था, मेरे हाथों गौ हत्या हो गई। तो शिव जी मुस्कुराकर कहते हैं, गौतम ऋषि, यस, हम सब जानते हैं कि वह गौ हत्या आपके हाथों नहीं हुई है, फिर भी अगर आप कुछ मांगना चाहते हैं तो मांग लीजिए। तो गौतम ऋषि कहते हैं, मुझे पता है मेरी अनुपस्थिति में मेरे आश्रम का पानी भी सूख गया होगा। मैं बस आपसे यह चाहता हूँ कि मेरे इस प्रायश्चित को सफल बनाने के लिए आप अपनी जटाओं में बंधी हुई गंगा का पानी यहाँ निकाल दें, उसे यहाँ निर्बाध बहने दें, ताकि उस गंगा के पानी से मेरा भी प्रायश्चित पूर्ण हो जाए और धरती के इस इलाके पर भी गंगा निर्बाध बहने लगे। शिव जी मुस्कुराते हैं, अपनी जटा को फिर खोलते हैं और उसमें बंधी हुई गंगा पुनः धरती के उस इलाके में बहने लगती है जहाँ उसे हम गौतमी गंगा या आज हम उसे गोदावरी के नाम से जानते हैं। आज भी गोदावरी दक्षिण भारत के भूभाग को सींच रही है और उसे हरा भरा बना रही है। आपको यह कहानी कैसी लगी? इसे लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।